आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दुर्ग भिलाई की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मामूली विवाद में बुजुर्ग की हत्या, सलाह देना पड़ा भारी, बुजुर्ग की मौत, रोड रेज का खौफनाक अंजाम। डॉक्टर ने इलाज के नाम पर मांगे अतिरिक्त पैसे, घर पर आकर की कथित गाली गलौज, समझौते के बाद भी विवाद बढ़ा। चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना, राहुल दास नामक युवक पर चाकू से हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। पीडीएस चावल की बड़ी हेराफेरी, निजी मकान में मिला सरकारी राशन, ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले की तहसील भिलाई 3 के ग्राम पिटोरा में पीडीएस चावल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी, जहां सरकारी राशन के चावल की अवैध भंडारण की पुष्टि हुई है। दरअसल ग्रामीणों ने खाद्य विभाग को शिकायत की थी कि गांव की सोसाइटी संचालिका द्वारा पीडीएस का चावल एक निजी मकान में अवैध रूप से जमा किया जा रहा है। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान करीब 180 क्विंटल चावल में गड़बड़ी सामने आई। टीम ने मौके पर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए और नियमानुसार गोदाम की तालाबंदी की कार्रवाई की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सोसाइटी संचालिका द्वारा न तो समय पर चावल दिया जाता था और न ही शक्कर, जिससे गांव के अधिकांश हितग्राहियों को अहिवारा से राशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। फिलहाल खाद्य विभाग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। यहाँ पे तो शक्कर नहीं आए ना नमक नहीं आए बोलता है। माचिस मांगोगे तो 4 रुपए दो तो चाप ले जाओ वैसे बोलते हैं। हाँ बस है। और कभी भी आओगे 11 बजे 12 बजे बंद करके भाग जाते, मेरा घर में काम है। अब देखो तस्करी क्या है, यूँ तो जो सामने दिखता है वही होता है। भाई हमारे पंच आज बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो हम आए यहाँ आने के बाद पता चला कि 30 कट्टा अगले घर रखा है। तो हमने पूछा कि 30 कट्टा क्यों रखे भाई, कमेटी के चावल है जनता का है। तो उसने बोला कि कोई दूसरे के को देना है सेठ। तो भाई सेठ कौन है वो तो हम नहीं जानते, हम तो आप ही को जानते हो ना, भाई जनता को दो, बस वही बात है सर, और कोई बात नहीं। दूरभाष पे एक सूचना मिली थी कि दुकानदार द्वारा सामने किसी प्राइवेट घर पे 18 से 20 कट्टा चावल लगभग प्लास्टिक बोरी में पलटी करके रखा गया था। तो जांच करने आए यहाँ पे, तो अभी विस्तृत जांच चल रही है और रिपोर्ट में अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम भिलाई 3 को अभी सबमिट करूंगी। मैडम जांच में कुछ पाया गया? हाँ, जांच शॉर्टेज पाया गया? जी चावल का शॉर्टेज पाया गया है। लगभग 180 क्विंटल का शॉर्टेज प्राप्त हुआ है अभी। एक बार फिर भिलाई में डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मामला दांत के डॉक्टर और मरीज के बीच इलाज और फीस को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित मरीज उन्नी कृष्णन ने डॉक्टर अमरीन बानो कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित उन्नी कृष्णन का कहना है कि वर्ष 2023 में उसने 1,50,000 रुपए देकर दांत लगवाए थे, जिस पर डॉक्टर द्वारा 5 साल की वारंटी भी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि दांत 2 साल के भीतर ही खराब हो गए। जब उसने डॉक्टर उमरीन बानो कुरैशी से इसकी शिकायत की तो इलाज के नाम पर 40,000 रुपए की मांग की गई। बता दें बाद में समझौते के तहत उन्नी कृष्णन ने 25,000 रुपए डॉक्टर को दिए, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि बीती शाम डॉक्टर उसके घर पहुंची और बाकी 40,000 रुपए की मांग करने लगी। पैसा देने से इनकार करने पर डॉक्टर द्वारा गाली गलौज किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्र के थानों में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैं 23 में पूरा दांत का पूरा रिपेयर कराया था, कैप पे लगाया था, 14 दांत का गैप लगा दिया था। कैप का 5 साल की गारंटी दिया था। मैडम बोला 5 साल के बाद आपको कुछ भी अंदर में कुछ भी होने से आपको पैसा नहीं लगेगा। 5 साल के बाद फिर जो भी है वो भी मैं रहूंगा तो आपको पैसा नहीं लगेगा, ऐसा बताया, पहले बता दिया था। फिर ये 2 साल में फिर पूरा खराब हो गया। 3 बार चिपका भी दिया, खराब होने के बाद मैडम चिपका दिया, इसका पैसा अलग से लिया, 300 करके 3-4 बार ले लिया था।
इसके बाद भी बोला अरे न्यू जी इसका ऐसे नहीं होगा, फिर आपको दांत निकाल के तो नया सेट लगाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है मैडम, आपको जो भी खर्चा का पैसा मैं दे दूंगा, जो खर्चा मतलब गारंटी वाला मैं है तो खर्चा आपको जो मेहनत का पैसा मैं दे दूंगा। बोला ठीक है, बोला ठीक है जो भी है देख लेंगे हम, अपन देख लेंगे, ऐसे टाइप में मैडम बोल दिया था पहले। फिर मैं 25,000 अभी दे दिया, मैं नवंबर में 25 में दे दिया था। फिर बोला ठीक है अभी आपको लेबर का पैसा तो हो गया, फिर बाद में बोलता है अभी लेबर वाला को भी पैसा देना पड़ेगा, उसका भी पैसा मांग रहा है, वो ऐसा नहीं होगा, आपका गारंटी में है लेकिन पूरा तोड़ के लाना पड़ेगा बोलते। फिर बाद में बोलता अभी बोलता 25,000 और चाहिए लेबर वाले को देने के लिए, ऐसे बोल के फिर मैं 2-3 बार बोला मैं नहीं दूंगा, बोला फिर फोन किया था 2-3 बार, मैं फोन नहीं उठाया। फिर बाद में कल 6 बजे आया था मैडम, घर में आया था, बैठ के हम लोग अच्छा से बात किया था, मेरा बहन भी था एक, वो भी आके बैठ के अच्छा से बात कर लिया। मैं बोला मैं नहीं दे पाई मैडम, 25,000 आपको दे दिया हूँ और पैसे नहीं दे पाए, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, अभी मेरे पास इतना पैसे नहीं है। मैं बोला ठीक है तो ऐसे तो करो, मेरे को देना पड़ेगा आपको, ऐसे भी है ऐसा टाइप को। अच्छा से बात करके घर से निकला, बाहर निकलने बाद इतना गाली को लच दिया, माँ बहन ऐसे टाइप का पूरा बात किया था भयंकर। उतना दूसरा जो मार्केट वाले लड़की लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, डॉक्टर ऐसे बात किया था। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना घटी। 2 युवकों ने राहुल दास नामक युवक पर चाकू से हमला किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मोहननगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने विक्की उर्फ विकास सिंगारे और कृष्ण शर्मा उर्फ सागर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि हमले के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है और मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। मोहननगर थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना पर एफआईआर ली गई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल दास है कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत चल रही थी, तो कुछ वाद विवाद हुआ और उसके 2 दोस्तों ने उसे चाकू मारा और उसके बाद वो फरार हो गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहननगर थाना पुलिस ने उन्हें धमधा से गिरफ्तार किया और जो चाकूबाजी है ये रजत होम्स हरिनगर के पास हुई थी और आरोपी जो हैं वो हरिनगर के रहने वाले हैं, जिनका नाम है विक्की उर्फ विकास सेनगर और सागर उर्फ कृष्ण शर्मा। दोनों को न्यायिक रिमांड पे अभी भेजा जा रहा है। दुर्ग जिले में मामूली विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। छावनी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि बुजुर्ग ने युवक को गाड़ी ठीक से चलाने की सलाह दे दी थी। दरअसल लापरवाही से दोपहिया चला रहे एक युवक ने सब्जी लेने बाजार जा रहे 2 बुजुर्गों की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जब बुजुर्गों ने युवकों को समझाइश दी तो यह विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने अपने बड़े भाई और अन्य साथियों को मौके पर बुलाकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुकांत उर्फ चिरागन सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। हुआ था ये कि पापा और चाचा जो है वो मार्केट गए थे सब्जी के लिए, ठीक है, 5:30 बजे करीब। तो लिंक रोड में गाड़ी से जा रहे थे, एक लड़का और था जो दूसरा था जो मारा है, वो क्या बोलते आपस में टकराव हो गया गाड़ी में। तो चाचा बोले कि कैसे गाड़ी चला रहे हो, तो फिर वो बोला कि तू मेरे को गाड़ी सिखाएगा चलाना, ऐसा ऐसा बोल के गाड़ी रुकवा के वहाँ पे फिर मारने लगा। चिराग नाम का है उसका। फिर वो फ़ोन किया, फिर अपने बड़े भाई को 2-3 लोग को बुलाया, फिर उसके बाद मारपीट पे हमला करना चालू कर दिया। फिर पापा के सीने पे भी मार दिए लात, है ना, उसके बाद सीने में मारे, उसके बाद वो बेहोश हो गए। फिर 3-4 बार उनको मार दिए और उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर मेरे को फ़ोन उनके चाचा, तो फिर मैं आया, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया लाल बहादुर। फिर तब तक डॉक्टर बोला कि ख़त्म हो गया। क्या करते थे पिताजी? कुछ नहीं करते थे, उनका वो मरीज थे, उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था अभी ये अपना 6-7 महीना पहले उनका ट्रीटमेंट चलता था एम्स हॉस्पिटल में। मेरे मतलब मित्र हैं, मेरा मित्र नहीं मेरा भाई है वो, हम लोग सब एक ही गांव के हैं सारे लोग। वो उनके पिताजी घर से सामान लेने पावर हाउस आ रहे थे और इसी बीच किसी युवा ने उनकी गाड़ी को टोका। इन्होंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं चलाना चाहिए। बहुत ही बुजुर्ग, 60 साल के बुजुर्ग, आप समझ ही सकते हैं कैसे बात करते होंगे। जैसा मैं पोलाइट बात कर रहा हूँ, मुझसे भी पोलाइट। वो किसी को मतलब आज तक ऊंची आवाज में अपने बच्चों को नहीं बोले तो उनको क्या बोलेंगे। ये खुद की गलती ठोका और साथ ही साथ 4-5 लोगों को बुला के, मतलब 2 लोग थे, एक का मतलब सर वर फाड़ दिया है, आंख में चोट लगी है, सर में चोट लगी है और एक की तो आपको
चैनल के मतलब सभी को पता होगा, हम पुलिस यहाँ थाने में क्यों खड़े हैं। एक हमारे जो चाचा जी थे वो हमारे बीच नहीं रहे। कुछ महीने पहले वो कैंसर को मात दे के मतलब कैंसर पे विजय प्राप्त करके अपने जीवन की नई शुरुआत करके अच्छे से मतलब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। ये मतलब जो असामाजिक तत्व जैसे लोग हैं उन्होंने आज उस मतलब जो हमारे चाचा जी कैंसर को हराए थे आज वो हार गए, आज मतलब हमारे बीच नहीं रहे। मामला इस प्रकार है कि थाना को 6 बजे लगभग सूचना मिली कि राठी बुक डिपो लिंक रोड के पास में कुछ दो बुजुर्ग और एक आरोपी एक युवक के बीच में वाद विवाद हुआ रहा था, जिस पर से युवक के द्वारा जो है मारपीट किया गया उनके ऊपर करके। जब घटना स्थल पहुंचे तो सूचना मिली कि जो युवक और तो बुजुर्ग थे उनके बीच विवाद बाइक ठीक से न चलाने के लिए बाइक ठीक से चलाने हेतु तो युवक को समझाइश देने के कारण हुआ है। युवक के द्वारा आक्रोश में आकर जो उनके ऊपर मारपीट किया गया, जिसमें एक जो है व्यक्ति एक बुजुर्ग थे विक्रमा रॉय, उम्र 66 वर्ष, उनकी जो है मृत्यु हो गई है और एक जो है सुनील राय करके वो आहत हुए हैं। इस पर से जो है आरोपी के बारे में पूछताछ किया गया और आरोपी जो है सुकांत और चिरागन सोनकर कैंप 2 भिलाई का रहने वाला, उसको उठाकर हिरासत में लिया गया है। अभी FIR करके उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जा रही है। खुर्सीपाड़ क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत परखने और नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान जोन 4 के अंतर्गत SLRM सेंटर, सार्वजनिक शौचालय, नवीन डामरीकरण सड़क, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम और सीवरेज लाइन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने SLRM सेंटर को शीघ्र प्रारंभ करने और सार्वजनिक शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों की मांग पर बनाए गए नवीन डामरीकरण सड़क का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही इंडोर और क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों से मिलकर व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।